गेम्स कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी नए आ रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जिमिना उसको पता चल गया था कि जंगकुक के दिल में अब वी के लिए थोड़ा-थोड़ा फीलिंग्स था, वो भी स्कूल टाइम से। और उसने वो टाइम कैप्सूल वाले लेटर में पढ़ा हुआ था। पर उसके शक्ल पे 12 बज रहे थे, दैट्स व्हाई वो उसे नहीं बताता है। अब जब नहीं बताता है तो नहीं ही बताना चाहिए ना। ये सोच करके वो बोल देता है कि मैं भूल गया, मुझे नहीं पता कि उस लेटर में क्या था। अब हमारे वी का तो मुँह बन गया था, हाय! मतलब सबने पढ़ा पर मुझे पता नहीं कि उस लेटर में क्या था। मेरा लेटर तो चिमकांडू ने पढ़ लिया पर मुझे नहीं मिला। कैसे दोस्त हो यार तुम लोग। इतना बोल करके वो तीनों लड़ते झगड़ते अपने घर आ जाते हैं और घर आकर के सो जाते हैं। वी घर आने के बाद वो फू फू कर रहा होता है क्योंकि उसे कुकी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सबने उसके लेटर पढ़ लिए थे, इसके नहीं पढ़े थे। और वो ऊपर में जो कुकी ने उसके लिए डिजाइन बनाया हुआ था तो वो उस तारों को देखते हुए कहता है जो भी हो पर है बहुत अच्छा, पर बहुत दोस्त भी है। और ये बोलते हुए वो आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो जो कुकी था वो जिमिना के घर के लाइट्स को, जिमिना बोले यार, बी के घर के लाइट्स को देख रहा होता क्योंकि उसने लाइट्स ऑफ ही नहीं किया था और वो लाइट्स को ना ऑन ऑफ कर रहा था। कुकी कहता है ये भी ना टू मच है, टू मच। हाँ, क्या बोलूं मैं इसको। मतलब ठीक है, अब कोई सवाल परेशान कर रहा है तो सोचना चाहिए ना आराम से, पर इस तरह से कौन एक्ट करता है बच्चों वाले। और उसको ना बहुत क्यूट लग रहा था ये हरकतें। फिर वो मैसेज करता है क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? वी पटक से फोन उठाते हुए कहता है तुमसे मतलब। और इतना बोलकर वो लाइट्स ऑफ करके सो जाता है। जंगकुक विंडो के पास खड़ा होकर के वी को देख रहा होता है, मतलब पूरे कमरे जो लाइट ऑफ हो गए थे वो देख रहा होता है। उसके बाद वो भी सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन सुबह जंगकुक के ऑफिस में वही एम्प्लॉय जंगकुक और वी तीनों बैठ करके ना उस अमेरिकन कंपनी के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं। तो वो लोग बोल देते हैं कि हमें आपका प्रपोजल अच्छा लगा, डिज़ाइन और कॉन्सेप्ट भी सही लग रहा है, हम आपसे मिलने के लिए आएंगे। तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो एम्प्लॉय और जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर जो हमारी बोल सकते हैं वी, ये ना अभी भी ऑनलाइन था ही। वो ना नीचे झुक जाता है, फाइल गिर गए थे। ये लोग जब उठे थे ना तो आईडी कार्ड और फाइल गिर गए थे, तो वो अपना वाला ना शट ऑफ करना भूल गया था। इसी वजह से वो जब उठाने लगता है तो वो लोग सुनते हैं छोड़ो भी, वैसे भी हमें रिकमेंड किया गया है तो हम वहाँ बस जाके मना करके ही आने वाले हैं। पता नहीं क्यों न्यू स्टार्टअप कंपनी को ये लोग रिकमेंड कर देते हैं। ये लोग वो बातें कर रहे होते हैं तो वी ये बातें सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि कैसे लोग हैं। जस्ट बिकॉज इन दोनों को अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है और इन लोगों की कंपनी अभी जस्ट न्यू है, इन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट ही किया है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, तो इनके साथ कोई काम नहीं कर सकता है क्या? फिर उसके बाद वो शट डाउन कर देता है। और जो लोग बातें कर रहे थे ना वो इधर उधर घूम के बातें कर रहे थे, दैट्स व्हाई उन लोगों ने भी नहीं देखा था वी को ये बातें सुनते हुए। और फिर वी लैपटॉप को ऑफ करके जब बाहर आता है तो जंगकुक कहता है तुम्हारा हो गया है तो निकलो इधर से, क्योंकि मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। वी भी थोड़ा सा सैड हो चुका था इसलिए वो कह देता है और फिर वो बाहर की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो जिन था ना वो कहीं और नहीं बल्कि वो जिमिना के घर के बगल वाले ही घर में रहने के लिए आ गया हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ जब जिमिना की मॉम बॉक्सेस को पार्सल के लिए भेज रही होती है ना, तभी जो जिन था वो कहीं और जा रहा होता है, जॉगिंग करके आ रहा होता है। तो वो देखता है कि आंटी ना बहुत बड़े बॉक्स को लेके जा रही हैं। उसके पास आते हुए कहता है हेलो। फिर वो भी हाय हेलो करते हैं और उसके बाद कहते हैं लाइए आंटी मैं आपकी हेल्प कर दूँ। तो फिर वो बॉक्सेस को उठा करके उसे रखने में मदद कर देता है। और जो जिमिना था वो वापस से अपने स्ट्रीट रेस्क्यू वाले काम पे चला गया हुआ था, इसलिए उसे पता नहीं है कि जो जिन है उसके बगल में ही रहने के लिए आ गया हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारा वी था वो बहुत ज़्यादा सैड था। वहीं दूसरी तरफ जिमिना उसको ना रेस्क्यू करते वक्त ना होते हैं ना एनिमल्स वगैरह, वो स्ट्रीट एनिमल्स को उठा के कार में जब रख देता है तो एक छोटी बच्ची ना देखता है कि गार्डन में ना वो कुछ ढूंढ रही है। जिमिना बाकी सारे को भेज देता है और उसके पीछे आते हुए कहता है हेलो क्या कर रही हो बेबी गर्ल? तो वो उसे देखते हुए कहती है मैं ना कुछ ढूंढ रही हूँ, मेरा सामान खो गया है, कुछ लाइट लाइट सा है। तो जिमिना कहता है मैं हेल्प कर दूँ, मैं वैसे भी रेस्क्यू डिपार्टमेंट से हूँ। तो वो कहती है नहीं, पापा ने बोला है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करने के लिए। पर जिमिना उससे ज़बरदस्ती बात किए जा रहा था उसकी बातों से वो इम्प्रेस्ड भी हो रहा था कि ये बच्ची कितनी ज़्यादा समझदार है
समझदारी से बात भी कर रही है और स्ट्रेंजर से बात भी नहीं करना चाहती है। तो वो वहाँ पे बैठ के उसे देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, सच में तुम ऐसी पहली बेबी गर्ल हो जिससे मैं इम्प्रेस्ड हुआ हूँ। अपनी छोटी सी हाइट की वजह से इतनी मैच्योर कैसे हो सकती हो तुम? जरूर तुम्हारे पापा जरूर कुछ बड़े और मैच्योर पर्सन रहे होंगे, इसी वजह से तुम्हें इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बेबी गर्ल। और इतना बोल करके उस बेबी गर्ल को जिमिना हमारा देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो जिन था वो बॉक्स उठा करके और वो जो हमारा वी के शॉप था ना वहाँ पे लेकर के आके रख देता है। फिर जो जिमिना की मॉम थी ना वो वी के मॉम को बताता है कि ये हमारा पड़ोसी है न्यू, कितना हैंडसम है ना, इतना सुंदर हुआ था। तो वो तो एक्साइटमेंट में उसे ही देख रही थी और कह रही थी, ओप्पा ओप्पा ओप्पा, हाँ सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। और वो दोनों एक्साइटेड होके मरी जा रही थी। उसके बाद वो जिन वहां से चला जाता है क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड जो हो रही थी ओल्ड लेडी हमारी। तो फिर जिमिना के मॉम कहती तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? तो कहता क्यों ना, वैसे भी मेरे पी का एंगेजमेंट पता नहीं वो जंग से शादी करेगा या नहीं करेगा, मैं नहीं जानता, या उसने एंगेजमेंट करने का मन बनाया भी है या नहीं, बट जो भी हो कैसा हो कि मैं वी का सेटिंग इसके साथ करा दूँ तो कितना अच्छा लगेगा ना। दोनों सोचो तो वी और जिन, वी जिन ऐसे करके वो कर रहे होते हैं। तभी उसकी जो जिमिना की मॉम थी कहती नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वो शादी नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज। इससे आगे वो कुछ कहती तभी वी के मॉम को कॉल आ जाते हैं डिलीवरी के लिए और वो कहती एक सेकंड रुको। वो कहती ठीक है मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी काम है। इतना बोलकर जिमिना की मॉम वहाँ से चली जाती है और रीजन रही जाता है कि क्यों शादी नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जिमिना वापस से 1 घंटे बाद रेस्क्यू करके, उसे भूख लगी थी तो वो सॉसेस खरीद करके और खाते हुए जब आ रहा होता है तो देखता है वो बच्ची अभी भी स्ट्रीट पे चल रही थी, स्ट्रीट पे भी कुछ ढूंढ रहा था। तो जिमिना उसके पास आते हुए कहता है, हे लिटिल बेबी तुम अभी भी ढूंढ रही हो, तुम्हें वो मिला वो चमकती हुई चीज है? तो कहती है नहीं वो नहीं मिला। तो फिर उसको देख करके वो अपने जीभ को लपलपा रही होती है। तो जिमिना देख लेता है कि बेबी को भूख लगा है, वो अपनी टमी पे भी हाथ रखी हुई थी। तो जिमिना कहता है क्या तुम्हें ये खाने हैं? पर वो कहती नहीं मेरे पापा ने बोला है किसी भी स्ट्रेंजर से कुछ भी चीज ना लेने के लिए। मैंने कहा था ओ अच्छा ऐसा क्या है, तो फिर ठीक है तुम सॉसेस मत लेना, तुम ये चॉकलेट ले लो। और चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ा देता है। तो वो लिटिल बेबी कहती ओ अच्छा मतलब मैं सॉसेस नहीं ले रही हूँ तो तुम मुझे चॉकलेट दिखा करके लुभाना चाहती हो, तुम्हें नहीं पता कि आजकल चॉकलेट देकर बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, और वैसे भी तुम मुझे ये चॉकलेट देकर मेरा किडनैप करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करके बुला लूंगा और फिर तुम्हारी खैर नहीं। और इतना बोलकर ही हा मारने वाले पोजीशन जो होते हैं वैसे करके उसको धिरा रहा होता है। जिमिना कहते अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें भूख लगी है जस्ट बिकॉज इसलिए मैं तुम्हें ये चॉकलेट दे रहा हूँ। तो वो जो लिटिल बेबी गर्ल थी वो कहती है छोड़ो मुझे छोड़ो, इतना बोलकर अपना फोन निकाल कर उसमें ना पुलिस को कॉल करके डायल करने ही वाली होती है। तभी जिमिना कहता है हे रुको रुको रुको, हमारा काम भी ऐसा ही है जैसा तुम सोच रही हो, हम भी पुलिस के साथ ही काम करते हैं, हम रेस्क्यू टीम डिपार्टमेंट से हैं और हम डॉक्टर्स भी है यार, हम मतलब स्ट्रीट पे कोई घायल हो जाता है या इमरजेंसी सेवा होती है तो हम उसमें काम कर रहे हैं। तो वो लिटिल बेबी कहती है ओ तो आप पैरामेडिकल टीम से हो? तो जिमिना कहता है मैं पैरामेडिकल टीम से रेस्क्यू डिपार्टमेंट से हूँ, अब समझ में आया? वैसे भी हमारा नंबर 1109 है, तो तुम चाहो तो हमें कॉल करके इमरजेंसी सेवा के लिए बुला सकते हो। फिर वो लिटिल बेबी को जैसे तैसे करके वो शांत करा देता और कहता है हाँ आजकल के बच्चे कितने शैतान होते हैं, पर अच्छा लगा जानकर कि तुम अवेयर हो इन सब चीज़ों के मामले में और तुम्हें पता है। और इतना बोल कर कहता ठीक है मुझसे कुछ मत लेना, पर क्या तुम्हें सच में भूख लगी है? वो बेबी गर्ल बस उसे देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक वो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है और जो वी होता है वो बाहर चला आता है। बाहर आकर के कॉमिक पढ़ने का ट्राई करता है बट उसको मन नहीं लग रहा होता है। वो कॉफ़ी भी पी जाता है 2-3 और वो बैठा हुआ था। फिर उसे अचानक से कुछ सूझता है और वो वापस से ऑफिस आता है और आते ही कहता है कुकी चलो ना हम कहीं खाने चलते हैं। कुकी कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो लोग हमसे मीटिंग करने आ रहे हैं और मैं पावर प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये सुन करके वी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग फ्रॉड है और वो हमारे साथ कोलैब नहीं करने वाले हैं, वो बस हमारा मजाक बना रहे हैं क्योंकि हमारी कंपनी न्यू है छोटी है और हम बस स्टार्टअप के फेज में हैं। तुम्हें लगता है कि वो हमारे साथ कोलैब करके हमारे प्रोजेक्ट को वो लोग देखने भी वाले हैं, वो रिजेक्ट करने वाले हैं? कुकी कहता है क्या बकवास बातें कर रहे हो, हाँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना वी, क्या वाहियात बातें कर रहे हो? तो वी कहता है मैं सच कह रहा हूँ। वी बता देता है कि मैंने उन लोगों की बातें सुनी थी और उन लोगों ने पहले ही दूसरी कंपनी को सेलेक्ट कर लिया है और वो लोग बस यहाँ पे फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आ रहे हैं। क्या पता हो सकता है कि वो फॉर्मेलिटी निभाने के
बाद तुम्हारे आइडियाज़ को चुरा भी सकते हैं, तो इसलिए छोड़ दो, ये काम करना बंद कर दो। मैंने ऑलरेडी सुना है उन लोगों की कन्वर्सेशन, हमारा कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, तुम दोनों का हो गया था, दैट्स वाई मैंने सुन लिया था। वी तो बोल देता है अपनी सारी बातें और जंकुक उसे शॉक होकर के सारी बातों को सुन रहा होता है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कुकी उसे कहता है, ऐसा मान लो कि जैसे कि तुमने कुछ सुना ही नहीं। वी शॉक्ड होकर कहते हैं, क्या क्या कहा तुमने कुकी? कुकी कहता है, मैंने कहा वी तुम ऐसा मान लो कि तुमने कुछ सुना ही नहीं है। देखो अभी भी हमें ऑफिशियली कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं मिला है उन लोगों की तरफ से कि ऐसा है या वैसा है या कुछ भी है। वो लोग आएंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा, अपना काम उनके सामने में रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। तो वी कहता है, बट क्या फ़ायदा कुकी, जब वो आएंगे तो तुम्हारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट ही करना है उन्हें, क्या पता उन्हें ये आइडियाज तुमसे बेटर तरीके से वो उन्हें बनाने का एक वर्जन मिल जाए और वो चुरा के लेके चले जाए तो। कुकी कहता है, जो भी हो पर मैं उनके सामने में ये आइडियाज़ रखने वाला हूँ वी, इसलिए तुम घर जाओ। और इतना बोल करके और वो वापस से काम करने लगता है और कहता है, मैं आधे अधूरे काम नहीं करता हूँ, अगर ऐसा लगेगा तो मैं हैंडल कर लूँगा, तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि तुमने कुछ सुना ही ना हो और तुम्हें भी पता है। तो वी कहता है, मुझे पता है कि तुम कैपेबल हो, तुम ये प्रेजेंटेशन को कहीं और दिखा सकते हो, कहीं और काम ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर उन लोगों को क्यों जो फ्रॉड है। प्लीज़ मेरी बात सुनो कुकी। कुकी कहता है, वी बस करो, तुम्हें पता है कि मैं कैपेबल हूँ, तो मैं आधे अधूरे काम कभी नहीं छोड़ता, मैं अपना बेस्ट देता हूँ हर हमेशा, तुम्हें अच्छे से पता है ना, चाहे जो भी परिस्थिति हो मैं अपना बेस्ट ही दूंगा, चाहे भले वो लोग इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दे, ना एक्सेप्ट करें, ना अपनाए, या वो किसी और कंपनी के साथ कोलैब करके काम करना पसंद क्यों ना करे। कुकी की बात सुनकर भी चिल्लाते हुए कहता है, जब तुम्हें पता है कि वो फ्रॉड है, वो लोग गलत कर रहे हैं, मुझे पता है कि वो लोग कितने बुरे हैं, फिर भी तुम्हें अपना 100% देना है, फिर भी तुम्हें काम करना है, फिर भी तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन उन्हें दिखाना है, क्यों? तो कोई कहता है, वी बस करो, जाओ यहाँ से, और जो भी होगा वो हम देखेंगे, ये हमारी कंपनी के मामलात है, तुम। तो वी कहता, हाँ फाइन गुड, मैं भी बाहर ही हूँ, क्योंकि तुम सुधरने वाले तो हो नहीं, मेरे बोलने से तो तुम रुकोगे नहीं, तुम्हें वही करना है जो तुम्हें पसंद है, फिर मैं भी बाहर ही हूँ, मैं नहीं हूँ इसमें इन्वॉल्व, बस मैं बता रही हूँ कि वो इसके लायक नहीं है और तुम अपना टाइम बस बर्बाद कर रहे हो। इतना बोलकर वी पैर पटकता हुआ वहां से वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो घर आ जाता है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि क्या तुम इतनी जल्दी आ गए। वी कह देता है, मॉम मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है और पीठ के बल जाके लेट जाता है। शाम के टाइम में जिमिना अपना पैरामेडिकल टीम का सारा काम खत्म करने के बाद वो वापस से आता है ये वी से मिलने के लिए। तो वी के बारे में पूछता है आंटी से, तो वो बता देती है कि वो अपने कमरे में है और जब से आया है तब से बाहर ही नहीं आया है। फिर वो उससे मिलने के लिए जाता है ऊपर, तो देखता है कि वो पेट के बल लेटा हुआ है, तो उसके ऊपर जाकर कूदते हुए कहता है, क्या हुआ तुझे? तो वो कहता है, कुछ नहीं, बस थक गया हूँ मैं। फिर जिमिना कहता है, मैं जिन से मिलना चाहता हूँ, तुझे पता है आज क्या हुआ? फिर उसने उसको बताता है कि वो गार्डन में उसे एक छोटी बच्ची मिली थी जो उसको डरा रहा था और उसको पुलिस को कॉल करके धमकी भी दे रहा था। वो सारे इंसिडेंट्स वो बता देता है। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और वी को थोड़ा अच्छा लग रहा होता है। फिर जिमिना कहता है, तुम्हें पता है मैं ना मिस्टर जिन से मिलना चाहता हूँ, तो क्या हम मिलने चलें वापस से? तो वो कहता है, चलो चलते हैं, थोड़ी सी वॉकिंग भी हो जाएगी और तुम मिल भी लियो अगर तेरा मन करे तो। तो फिर वी कहता है, वैसे तुझे क्यों मिलना है? वो कहता है, बस ऐसे ही, उस दिन हमारी बातें अधूरी रह गई थी ना, दैट्स वाई। और हाँ, मैं ना कुकी को भी कॉल कर देता हूँ, कुकी भी आ जाएगा। तो वी कहता है, उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं आएगा, और अगर वो आया तो मैं तेरे साथ नहीं जा रहा हूँ। जिमिना कहता, ओ तो फिर से तुम दोनों में फाइट हुई है? तो वी जिमिना की बात को अवॉइड करते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है और वो अपने मन में कहता है, फाइट हुई है, मैं तो बस उसके भले के लिए बोल रहा था। हाँ, पर उसे समझ में कहाँ आता है, उसे तो बस अपनी मनमानी करनी होती है। जब वो लोग उसको लात मार के छोड़ देंगे ना, तब उसको समझ में आएगा, बरा आया, इतना ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, जब उसे ऑलरेडी पता है कि वो लोग आएंगे रिजेक्ट करके चले जाएंगे। इससे अच्छा ये प्रेजेंटेशन वो किसी और कंपनी को ना दिखा दे। और सारी बातें ना अपने मन में ना वो बरबर 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 बोले जा रहा था। जिमिना उसके पास आते हुए कहता है, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा है कि तुम कुकी को कोस रहे हो, क्या हुआ है मुझे बताएगा तू? नहीं कहता है, कुछ नहीं, और वो नहीं आना चाहिए, अगर वो आया तो मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ वो जो एम्प्लॉय वो सर को प्रेजेंटेशन बनाते हुए देखता है, तो उसके पास आते ही करता है, सर क्या मैं देख सकता हूँ? फिर वो दोनों देखने लगते हैं जहाँ तक अभी कुकी ने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ था। फिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर काम कर रहा होता है, कहता है, सर हम इसमें ये इंक्लूड कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, सर हम इसमें नया ऐड कर सकते हैं। वो तरह तरह के आइडियाज़ ना जंकुक को दे रहा होता है। जंकुक को भी अच्छा लग रहा होता है कि वो एम्प्लॉय कितना ज़्यादा मेहनती है और कितना ज़्यादा मेहनत के साथ में वो उसे आइडियाज़ बता रहा है।
पर उसे बुरा भी लग रहा था कि अगर वी ने कहा है कि वो हमारे साथ बस ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी वे में मिलने आ रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे, तो सबसे ज़्यादा बुरा इसे ही लगने वाला है। आई होप कि ऐसा ना हो। पर वो एम्प्लॉय इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि एक्साइटमेंट उसके फेस पे दिख रही थी, और इस बात से कुकी थोड़ा सा नाराज़ था और उसे वी के लिए भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।